भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग कथाएँ प्रचलित हैं। इसी प्रकार धनतेरस पर भी यमराज की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने ज़माने में एक राजा हुए थे। राजा हिम, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनाई गई। ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। इस प्रकार राजा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की उम्र 16 साल की हुई तो उसकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमारी माँ लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाली विपत्ति के विषय में पता चल गया। राजकुमारी काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतज़ार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी वहाँ सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहर आदि बिछा दिए गए। पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया गया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया, यानी सांप के आने के लिए कमरे में कोई रास्ता अंधेरा नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो रोशनी की वजह से उसकी आँखें चुंधिया गईं। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह पहुंच गया जहां सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका न मिलता देख विषधर भी वहीं कुंडली जमा कर बैठ गया और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्यदेव ने दस्तक दी, यानी सुबह हो गई। यम देवता वापस जा चुके थे। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति को मौत के पंजरे में पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। यह घटना जिस दिन घटी थी वह धनतेरस का दिन था। इसीलिए इस दिन को यम दीपदान भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस की पूरी रात रोशनी करते हैं। कैसी लगी दोस्तों ये धनतेरस की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी ही कहानियाँ मिल सकें।